राजस्थान में सरकार बदलते ही पुरानी योजनाओं को बंद करने का सिलसिला शुरू हुआ। राजस्थान की नई सरकार ने आदेश जारी कर अशोक गहलोत सरकार की शुरू की गई राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को बंद कर दिया। साथ ही 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती को भी निरस्त कर दिया है। एक रिपोर्ट आप देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार चाहे तो इस योजना का नाम बदल दे, लेकिन युवाओं को बेरोजगार क्यों कर रही है। वहीं राजीव गांधी युवा मित्रों ने भी कहा कि सरकार चाहे तो नाम बदल दे, योजना को जारी रखे और हमारा रोजगार भी जारी रखे। राजस्थान की नवगठित सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम बंद किया और उसके साथ ही साथ महात्मा गांधी प्रेरक भर्ती की जो योजना थी उसे भी अभी निरस्त किया है। हमारे साथ कुछ युवा हैं। दो फैसले लिए गए हैं, आपको क्या लगता है मुख्य वजह क्या है इन फैसलों की? देखिए, मुख्य वजह का तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन जैसा कि हम देख पा रहे हैं, राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम और महात्मा गांधी सेवा प्रेरक, इन दोनों भर्तियों को बंद किया गया है। तो कहीं ना कहीं शायद नाम को टारगेट करने की कोशिश है, क्योंकि काम में कोई भी कमी नहीं है। हमारा काम जो था लोगों को रोजगार से योजनाओं से जोड़ना था, जो कि हम बखूबी कर रहे थे। तो आपको क्या लग रहा है, जैसे इन्होंने कहा, एक आरोप लगाया कि नाम को लेकर के आपत्ति है, आपको भी लगता है कि यही दिक्कत है? बिल्कुल, इनकी बात से मैं रद्द अमल करता हूं, क्योंकि जो उन्होंने कार्रवाई की है, क्योंकि हमारे काम से तो कोई कोताही नहीं थी। हमारा काम तो इतना बढ़िया था, जन केंद्रित काम था हमारा। सरकार चाहे कोई भी आए, कोई भी पार्टी सरकार बनाए, वो सरकार बनाती है, पार्टी जीतकर सरकार बनाती है, तो सरकार का मेमोरेंडम होता है कि वो पीपल सेंट्रिक वर्क करे, जन कल्याणकारी काम करे। जो फ्लेक्सिब स्कीम्स होती हैं, जो अंतिम पंक्ति में बैठा, ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में बैठा हुआ जो आपको भी यही वजह लगती है? हाँ, हमारी को भी यही वजह लगती है और हम सरकार से मांग करते हैं कि माननीय बच्चन लाल जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप यूनिलैटरल फैसले नहीं ले सकते। नाम से अगर कोई दिक्कत थी आपको, तो आप अटल जी की जयंती पर हमारे ऊपर कुठाराघात किया गया था। तो जैसा ये कह रहे हैं कि नाम बदल दें, अगर सरकार आप लोगों की बात मानती है और फिर भविष्य में इस योजना को नाम बदल के या फिर किसी और रूप में पेश किया जाता है, तो आप लोग क्या करेंगे? सर, हम लोग जिस तरीके से अभी काम कर रहे थे और जो भी सरकार हमको आदेश देगी उसके हिसाब से हम अपना काम करेंगे, और जो भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं जो हम आखिरी छोर पे आदमी बैठा है उस तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ नाम ही एक वजह है या फिर कोई और भी कारण देखती हैं आप? लगता तो ऐसा ही है कि सरकार, जो हमारी नई सरकार है, वो उन सरकार को नाम से ही परेशानी है। लेकिन हम अभी भी यही कहना चाहते हैं सरकार को कि अगर आपको नाम से ही, गांधी नाम से ही परेशानी है, तो आप हमारा नाम बदल के कुछ भी रख दें। हम तो वे लोग हैं जो सरकार के लिए काम करना चाहते हैं, और इस बहाने हमें भी रोजगार मिल रहा है और अंतिम पंक्ति में बैठने वाले जो व्यक्ति है उसको भी कहीं ना कहीं एक आस है, उसको भी सहारा मिल रहा है। अच्छा, तो ये बताइए कि अगर महात्मा गांधी सेवा प्रेरक जो है वो अगर भर्ती होते तो उनका काम क्या होता, वो किस तरह से काम करते? देखिए, जैसा बजट के अंदर था कि हर ग्राम पंचायत स्तर पे गांधी पुस्तकालय खोलने की योजना थी, तो वहाँ पे वो कार्य करते, लोगों को उनकी जानकारी देते, गांधी के विचारों को उनसे वो करते, और विचारों को आगे बढ़ाना, शांति का कि लाइब्रेरी में लोग बैठे उनके बारे में जानकारी लें जो लोग। लेकिन सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता को लेकर के इतना बड़ा अभियान चलाया उन्होंने, और स्वयं वो जहाँ भी जाते हैं गांधी की बात करते हैं, उनकी ही पार्टी की सरकार है, तो गांधी नाम से उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप लोगों को क्यों लगता है गांधी एक कारण है? अचानक से ये बंद कर देना, हम तो सरकार के लिए ही काम कर रहे थे, लोगों को योजनाओं का लाभ दिला रहे थे। लोगों को पेंशन के बारे में नहीं पता है कि उनको पेंशन मिल सकती है, नहीं मिल सकती। हमने कितना काम किया है फील्ड में, लोगों को लाभ दिलाया। ये सरकार की ही योजनाएं हैं जो हमने लोगों तक बताई है, हमने इतना काम किया है उसमें, फिर अचानक से ये बंद करने का कारण क्या है? नहीं, फिर मेरा सवाल आपसे भी वही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी गांधी से तो आपत्ति नहीं है, वे भी गांधी को पूछते हैं, और स्वच्छता का संदेश जो उन्होंने दिया था उसको इतने बड़ा आंदोलन के रूप में उन्होंने विकसित किया, बनाया, आगे बढ़ाया, तो आपको क्यों लगता है गांधी एक वजह है? देखिए, गांधी एक वजह है, और दूसरी चीज़ मैं देखो इससे रिलेट करना चाहूँगा, पर प्रोग्राम कोई भी हो,
प्रोग्राम अगर बीजेपी सुशासन चाहती है, बीजेपी चाहती है कि मैं हमारी योजनाएं जन जन तक पहुंचे, तो वो हमको क्यों नहीं रख पा रही है? अरे हमारा पार्टी विशेष के लिए काम नहीं था। मीडिया के जो बीजेपी के आईटी सेल के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने हमारे ऊपर सरे राह है दिन दहाड़े ये अंगुली उठा दी कि हम एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे थे। अरे महोदय, हम पार्टी विशेष के लिए काम नहीं कर रहे थे, हम उस गरीब के लिए काम कर रहे थे, उस दलित के लिए काम कर रहे थे, उस किसान के लिए काम कर रहे थे हम लोग, और उसके बावजूद हमारे ऊपर ये जो दंडात्मक कार्यवाही की गई है। कि जिस तरीके से अगर नाम वजह नहीं है तो उसका कोई स्पष्ट कारण भी हमें नहीं मिला है कि इस योजना को किस लिए बंद किया जा रहा है, तो हम इस चीज को किस वे में लें, आपको बताएं। इन दोनों योजनाओं एवं कार्यक्रमों को बंद करने के बाद अब इस बात पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या सरकार गांधी के नाम से चलाई जा रही अलग अलग योजनाओं को बंद करने में या फिर उन योजनाओं का नाम बदलने पर विचार कर रही है। 1 दर्जन से ऐसी अधिक योजनाएं हैं जिनमें राजीव गांधी या इंदिरा गांधी या महात्मा गांधी के नाम पर चलाई जा रही हैं, जिनमें इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी रसोई योजना जैसी योजनाएं काफ़ी प्रमुख हैं। तो क्या अब ये योजनाएं भी सरकार के रिव्यू के दायरे में हैं? सवाल ये उठने लगा है। कांग्रेस जहां यह आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी इन योजनाओं को इसलिए बंद कर रही है क्योंकि ये गांधी के नाम पर हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात से साफ इनकार कर रही है और राजीव गांधी युवा मित्रों पर यह आरोप लगा रही है कि वे एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे थे, इसलिए सरकार को यह फैसला लेना पड़ा है। जितनी भी अलाभकारी योजनाएं हैं केवल कांग्रेस के नेताओं के प्रचार प्रसार की योजनाएं हैं। ये तो भी एक योजना बंद हुई है, बाकी जितनी भी योजनाएं जिससे जनता को लाभ नहीं मिल रहा और केवल प्रचार प्रसार हो रहा है कांग्रेस के नेताओं का, उनको निश्चित रूप से सबको बंद किया जाएगा। एक पुरानी कहावत है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन सियासत में नामों का बहुत महत्व है। सिर्फ नाम की वजह से पूर्ववर्ती सरकार की करीब 1 दर्जन से अधिक योजनाएं रिव्यू के दायरे में हैं। अब गांधी के नाम से चल रही इन योजनाओं पर तलवार लटक रही है। ये योजनाएं बंद होंगी या फिर चलती रहेंगी यह तो वक्त बताएगा, लेकिन इस योजना के लाभार्थी ये जरूर चाहते हैं कि न सरकार नाम भले ही बदल दे, लेकिन ये योजनाएं चलती रही ताकि उनको इसका लाभ मिलता रहे। जयपुर से कैमरा पर्सन जसराज के साथ सोमू आनंद, NDTV।